हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाक का जो कोच है वो रिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब हुआ क्या, जो जेसन गिलेस्पी के जो असिस्टेंट कोच थे टिम नेल्सन का कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने डिसाइड कर दिया कि वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो जेसन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जेसन के मतलब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल के पाकिस्तान के कोच थे हैं, मतलब वो कह रहे थे कि हम मैं साउथ अफ्रीका ट्रैवल नहीं करूँगा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कोट कर रहे हैं, जो उनके असिस्टेंट कोच हैं टिम निल्सन, वो उनका जो पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है, उसके चक्कर में वो मतलब एज अ बॉयकॉट की तरह वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट करा के को रिज़ाइन दे देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कोचिंग से, पाकिस्तान की टीम की कोचिंग से। पहले गैरी क्रिश्चियन चले गए पाकिस्तान से, उन्होंने भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करा दिया। इसमें अब ये ग्लोबली इम्पैक्ट करता है। अगर आप किसी फॉरेन कोच को हायर करते हो और पिछले 3 से 4 महीने में रेड बॉल और वाइट बॉल, आप जो 2 फॉरेन कोच लाए थे वो दोनों रिज़ाइन करके चले जाते हैं, तो आप मतलब अगर आप फ्यूचर में किसी कोच को हायर करोगे, फॉरेन कोच को किसी को भी अप्रोच करोगे, तो वो भी नहीं आएगा। वो भी ये सोचेगा कि कुछ बहाना मार देगा कि मेरे ये रीज़न्स है, मेरे ये रीज़न्स है। लेकिन जो असली जो निकल के आएगा, वो रीज़न, असली जो रीज़न होगा वो यही रीज़न होगा कि यहाँ पे कोचेस की सुनी नहीं जाती है। डिसीजंस मैनेजमेंट, कैप्टन और कमेटी लेती है, जो एक कमेटी बनाते हैं ये लोग। कोच का इनपुट होता है, उनकी बात नहीं मानी जाती। अब जैसे कोई भी मैच खेला जा रहा है, उसमें जो भी अगर हारते हो आप मैच, ऐसा अगर आप कोई मैच हारते हो तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कोच और कैप्टन भुगतता है। तो अगर कैप्टन और कोच पावरफुल होंगे, उनकी इनपुट शामिल होगी, उनकी बात मानी जाएगी, तो फिर अगर वो मैच हारते हैं तो वो जिम्मेदारी भी लेंगे, अगर जीतेंगे तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये चीज़ मैटर करती है। अब कोच में तुम कहोगे उनकी बात नहीं मान रहे हो और मैच हार के कोच को आगे कर दोगे, तो ये तो फिर कोई भी नहीं करेगा ना ऐसा काम। तो वो इसीलिए वो चाहते हैं, वो गैरी क्रिश्चियन ने भी टर्मिनेट करा दिया था अपना, क्योंकि उनका मानना था कि मोहम्मद हारिस को टी20 का कैप्टन होना चाहिए, तो उनकी बात नहीं मानी। तो उस चक्कर में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा के रिज़ाइन करके पीसीबी वाइट बॉल कोचिंग से चले गए थे। फिर अब जेसन गिलेस्पी का भी यही रीज़न आ रहा है कि जेसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जो उनके उनके द्वारा लगाए हुए जो कोच थे, असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी कैंसिल कर रहा है, तो बॉयकॉट कर रहे हैं जेसन गिलेस्पी। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका का ओडीआई का स्क्वाड आ गया, जिसमें सारे बड़े प्लेयर वापसी कर रहे हैं। 17 दिसंबर से ओडीआई सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें तेम्बा बहुमा कैप्टन होंगे, टोनी डी जोर्जी, एडन मार्टिन वापसी हो गई, रासी वैंडर डूसन, रायन रिकल्टन, वीना मफका, ओटनील बाटमैन, केशव महाराज, स्टब्स, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, फेलेक्वायो, कगिसो रबाडा, तबरीज शमशी। एंड्रिक नॉर्किया जो है वो वो पाकिस्तान के जो सीरीज़ है में भी वो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी खेल सके, लेकिन कोशिश कर रही है साउथ अफ्रीका की वो टेस्ट में एंड्रिक नॉर्किया वापसी कर सकें,
कि एंड्रिक नोकिया को टो इंजरी हो गई है। उनको पहले भी टो इंजरी हो चुकी है, ये फिर से हो गई टो इंजरी। साउथ अफ्रीका के काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड चल रहे हैं, कॉडजे भी इंजर्ड चल रहे हैं, और भी का 2-4 प्लेयर हैं जो साउथ अफ्रीका के इंजर्ड चल रहे हैं। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पीएसएल की डेट्स आ गई हैं। 8 अप्रैल से 19 मई तक ये पीएसएल चलेगी। 41 डेज़ की पीएसएल होगी, जिसमें 11 जनवरी को पीएसएल ड्राफ्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक फ्रेंचाइज एक एक बड़ा प्लेयर अपनी टीम में लाने की सोच रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था केन विलियमसन हो गए, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जॉनी ब्रेस्टो, फिन एलन, ये सब ये शाय होप, ये सब जो प्लेयर्स हैं शायद क्योंकि बजट भर गया है पाकिस्तान का, तो और आईपीएल में ये अनसोल्ड गए सारे प्लेयर्स, तो कोशिश है कि पीएसएल ये खेलें। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग्स हैं उसमें भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा का मैसिव ड्रॉप आया, मैसिव, समझ गए आप, जिसमें रोहित शर्मा टेस्ट रैंकिंग में 30 में भी नहीं है, 31st रैंकिंग है रोहित शर्मा की। ये 6 साल बाद हुआ ऐसा कि रोहित शर्मा 6 साल बाद ऐसा हुआ है कि टेस्ट रैंकिंग से टॉप 30 में भी नहीं है। सितंबर 2024 में रोहित शर्मा 6ठी रैंकिंग पे थे। सितंबर से दिसंबर आते आते टॉप 30 में भी नहीं है रोहित शर्मा। लो स्कोर हर मैच में। फिर विराट कोहली 20th पोजीशन पे, 20th, आठवीं रैंक से 20th पोजीशन पे आप पहुंच गए। लेकिन कोई भी रैंकिंग, कोई भी चीज़ रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेम्परामेंट, क्लास, इन सबको डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं ना, फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। और इनके जो माइंड सेट है, जो इनका क्लास है, इनका एग्रेशन, ये सब चीज़ें ऑन द फील्ड एक्टिविटीज़, गुड डिसीजंस, रोहित शर्मा के, विराट कोहली का एग्रेशन, ये सब चीज़ें जो हैं, ये ऐसी ये ग्रेट प्लेयर्स नहीं आते हैं। विराट कोहली की ऐसी 30 शतक नहीं है, ऐसी लेगेसी नहीं है कि चेजिंग मास्टर बोलते हैं उनको। रोहित शर्मा का ऐसा नहीं है। आज रोहित शर्मा का खुद ये स्टेटमेंट है, ये क्या रोहित शर्मा का क्या, ये बड़े बड़े लेजेंड्स का स्टेटमेंट है कि अगर रोहित शर्मा 20 से 30 बॉल खेल जाए, उसके बाद रोहित शर्मा को बॉलर नहीं आउट करता, रोहित शर्मा खुद आउट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वापसी करेंगे ये दोनों। अभी लोग चल रहा है कि रोको का एंड हो गया, लेकिन आप किसी भी एक रैंकिंग के बेस पे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये एंड हो गया। रैंकिंग तो कोई अच्छी टीम के साथ खेल लिया, कोई बुरी टीम के साथ खेल के रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो इन्होंने इतने साल इंडिया को सर्व किया, मैचेस जिताया अपने दम से, रोहित शर्मा विनिंग कैप्टन है T20 वर्ल्ड कप के, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया टूर के 2 बार टेस्ट विनर हैं। एज अ कैप्टन इंडिया टीम, जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी ली थी, इंडियन टीम 5वें-6ठे पोजीशन पे थी। 5 से 6 साल विराट कोहली ने पहली टीम पे इंडिया की टेस्ट रैंकिंग 1 थी। ऐसा नहीं है कि बुरे पैचेस सबके में आते हैं। हैरी ब्रूक ने जो अपनी खिलाड़ी जो रूट की रैंकिंग छीन ली, जिसमें हैरी ब्रूक फर्स्ट नंबर पे आ गए। 23 टेस्ट मैचेस में 61 का एवरेज, 2280 रन 2280 रन, 7 विदेशी में, 8 टेस्ट सेंचुरियाँ, 7 आउटसाइड इंग्लैंड मतलब 7 विदेशी सरजमीन पर। सेकंड पे जो रूट, थर्ड पे विलियमसन, चौथे पे जायसवाल, 5वें पे ट्रेविस हेड। जो बुमराह हैं वो टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पे हैं बॉलिंग में।
सेकंड पे रबाडा है, थर्ड पे शायद कमिंस है। मतलब ये रैंकिंग है। चलिए 5वीं न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अजिंक्य रहाणे क्या कप्तान बनेंगे केकेआर के? ये क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने दरवाजे खटखटा दिए हैं। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने तो कमाल कर दिया। क्वार्टर फाइनल में 45 बॉल पे 84 रन्स मारे 186 के स्ट्राइक रेट से। आप रहाणे के मैच स्कोर सुनिए। 95 54 बॉल्स पे आंध्र प्रदेश के साथ 84 रन्स, और वो 230 रन का टारगेट चेस कर रहे थे, जिसमें कि ये मैच जीतना के बाद वो क्वार्टर फाइनल में जा सकते थे। मुंबई की टीम, जो अजिंक्य रहाणे की टीम है, 95 बॉल्स पे 54 रन्स, सॉरी 54 बॉल्स पे 95 रन्स। फिर ये तो कहा 84 मारे थे विदर्भा के साथ 45 बॉल्स पे 186 के स्ट्राइक रेट से। 68 रन मारे थे 35 बॉल्स पे केरला के खिलाफ। 22 रन, 13 रन, 52 रन मारे थे महाराष्ट्र के खिलाफ। तो जो अजिंक्य रहाणे उन्होंने दरवाजे खटखटा दिए कि वो केकेआर के नए कैप्टन बन सकते हैं, जहां उनको चेन्नई, आरसीबी किसी ने नहीं लिया। चेन्नई से खेलते थे वो, चेन्नई वालों ने भी नहीं लिया, वहाँ केकेआर ने लिया। क्या वो कैप्टन बन सकते हैं केकेआर के? क्योंकि वो फॉर्म उनकी वापस कर गए हैं। उनकी फॉर्म वापसी हो गई है, उनकी फॉर्म की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के आप स्कोर सुनिए। 95, 13, 52, 68, 22, 84। कमाल है। चलिए छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आपको एक फैब 4 2020 से 2024 तक, ये जो फैब 4 हैं उनके मैं आपको वो सुनाता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर 2020 टू 2024। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 2021 की स्टार्टिंग में 2021 में विराट कोहली 27 शतक पे थे, सबसे ऊपर थे। स्टीव स्मिथ 26 शतक पे थे। केन विलियमसन 24 शतक पे थे। जो रूट 17 शतक पे थे। सोचिए, जो रूट 17 शतक पे थे 2021 की स्टार्ट में। अब 2024 का एंड हो रहा है। जो रूट 36 शतक पे हैं। मतलब पिछले 4-5 साल में, 3 से 4 साल में रोहित शर्मा, वो जो रूट ने 19 सेंचुरीज मारी है। 19 मतलब 36 अभी हैं प्रेजेंट, और 17 थे 2021 में। 19 सेंचुरीज मारी हैं 4 साल में यार, फिनोमिनल यार। विलियमसन 32 सेंचुरीज पे हैं। स्टीव स्मिथ 32, विराट कोहली 30 पे है। मतलब स्टीव स्मिथ का भी ठीक चल रहा है, 6 सेंचुरी मारी है 3 साल में। विलियमसन ने 8 सेंचुरी मारी है। लेकिन जो विराट कोहली है उनकी सिर्फ 3 ही सेंचुरी आई हैं, 27 से 30। इसीलिए लोग का परसेप्शन है। रोहित शर्मा का भी डाउनफॉल है। विराट कोहली ने सिर्फ 3 साल में 3 सेंचुरीज मारी हैं। तो इसीलिए ये सब क्रिटिसिज्म चल रहा है कि विराट कोहली का रोको का एंड हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन उनके साथ पहले भी ये बुरा पैच आ चुका है विराट के साथ। 2014-15 में जेमी एंडरसन ने जब उनकी आउटसाइड ऑफ द बॉल में उनकी कमी ढूंढी थी। फिर इंग्लैंड में सबसे हाईएस्ट रन मारने वाले प्लेयर बने थे जब दूसरी बार जब 2016-17 में शायद दौरा किया था इंडिया ने। विराट कोहली जानते हैं उनकी कमी क्या है, और वो उस पर वर्क करते हैं, तभी वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम नहीं है। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।